हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लेके आए संविधान का भाग 6। ठीक है। और आज लोग हम इसमें पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, यानी कि संविधान की विशेषताएं क्या संबंधित हैं विशेषताओं से। ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करा करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है। और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में जो हमारा राष्ट्र है, जो भारत है, उसका उल्लेख जो है वो किस नाम से किया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत है ना, किससे किया गया है? जब संविधान में पहली जो लाइन लिखी हुई है आपकी भाग अनुच्छेद फर्स्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कह सकते हैं हम इंडिया अर्थात भारत लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत संविधान जो है उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपको कैसे की गई है? संस्थात्मक की गई है। कैसे की गई है? ध्यान रखना है तो आपको। ठीक है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका व कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। जो संसद होती है वो किस पर करेगी? विधायिका जो होगी और जो कार्यपालिका होगी उस पर क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, नियंत्रण रखेगी। ठीक है। इसको हम संस्थात्मक कहते हैं, यानी कि संसद होगी उसमें। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है संविधान में, उसका आधारभूत तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है? तो आपको एकल कार्यपालिका, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो क्या है? एकल है, एक है, और कार्यपालिका नहीं है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है ना? भारत की जो संसदीय प्रणाली है और जो ब्रिटेन की संसद प्रणाली है, उनका जो मुख्य बिंदु है, उनमें अंतर का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? न्यायिक समीक्षा। जो न्यायिक समीक्षा है वो आपके ब्रिटिश की क्या है? अच्छी है, और भारत की क्या है? लचीली है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। भारत का संविधान परसंघीय है, ये किससे निर्धारित होता है? अगर पूछे कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो आपको परसंघीय भी है ये किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। केंद्र की शक्तियाँ अपनी हैं, राज्य की अपनी हैं, ये दोनों का डिवाइडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? भारत का संविधान कैसा होगा? परसंघीय होगा। मान लो ऑप्शन दे दें आपको, भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है, कठोर और लचीला है, या फिर परसंघीय है? तो आप क्या बताओगे? परसंघीय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात कर लेते हैं। जो आपका भारतीय संविधान है वो किन पर डिपेंड रहता है, कैसे चलता है, उसकी बात कर लेते हैं। और ये आ रहा है आपका, देखो, भारतीय संविधान के मूल्य। भारत संविधान के कितने मूल्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं। ठीक, कौन? पहला स्वतंत्रता। दूसरा क्या? हमारा संविधान क्या करता है? स्वतंत्रता प्रदान कराता है, समानता देता है, कोई जाति, कास्ट, धर्म किसी का भी वो समानता होगी। और क्या? भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब भाईबंदी। ठीक है। संप्रभुत्व, सभी समान हैं, समाजवादी है ना, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है। इसमें आपके जो वर्ड हैं वो आपका क्या है? प्रत्यत्व है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष हैं। ये बाद में जोड़े गए थे, पहले ये नहीं थे। और ये सब किसके अंग हैं? प्रस्तावना के अंग हैं। किसके हैं? प्रस्तावना। जैसे हम लोग उद्देश्य का भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंग हैं? प्रस्तावना। ये सातों जो आपके वो हैं क्या हैं? प्रस्तावना के क्या हैं? तत्व हैं, स्रोत हैं। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण बोलते हैं कि अगर आपने प्रस्तावना देख ली तो पूरे संविधान को देख लिया। ठीक है। वास्तव में जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा बहुत से लोगों ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठाकुरदास मरगन ने कहा, सुभाष कश्यप ने कहा, हिरातुल्ला ने कहा था। ठीक है, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। हम लोग ज़्यादातर संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, लेकिन प्रस्तावना को कहा गया है। किसने? इन लोगों ने कहा था। कुछ लोगों ने प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश द्वार भी बोला था, है ना? क्या बोला था? प्रवेश द्वार। ठीक है। कुछ इसे परिचय पत्र बोलते हैं संविधान को। संविधान जो आपके उद्देश्य का है संविधान की, वो क्या है? परिचय पत्र है। ठीक है। कुछ कुंडली कहते हैं, इसे अलग अलग है। कुंडली के एम मुंशी ने कहा था, परिचय पत्र नाना भाई पालकी ने कहा था। ठीक है। और कुंजी कहा, है ना? अनगेर बर्गर है, एक राजनीतिक थे, उन्होंने कुंजी कहा था इसे। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। और 21 को भी कहा था, इन्हें रीढ़ कहा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। जब आपको उद्देश्य का पढ़ाएंगे अलग से तो पूरा आपको इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ड हैं आपके, ये जो वर्ड हैं, समानता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्षा है, ये किसके तहत जोड़े गए थे? कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो आप कहोगे कौन सा संशोधन था वो? ठीक है, तो आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन 1976, ये जोड़ा गया था आपका। कौन सा? ये आपके वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, और कौन सा जोड़ा गया था? एक, 3 जोड़े गए थे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अगली हम लोग बात कर लेते हैं
नीति निर्देशक तत्वों का तथा मूल अधिकारों की संविधान की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछ सकता है आपसे। तो आप किसने बताओगे? ग्रेनविल ऑस्टिन को बताओगे। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन, जिसने नीति निर्देशक तत्वों को और भारत की आत्मा कहा था। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को क्या कहा गया था? क्या कहा था? आत्मा कहा था। जैसे अभी हम बता रहे थे कि प्रस्तावना को दर्पण किसने कहा, है ना? कुंडली किसने कहा? के मुंशी ने कहा कुंडली। कुंजी कहा, राजनीतिक कुंजी कहा, आर्गेश बर्गर ने कहा था। यहीं पर ऐसे ही पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। ध्यान रखना है इसको। अगली बात करते हैं, मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं? मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान बना था, है ना, वो 26 नवंबर 1950 को बन के क्या हुआ था? तैयार हुआ था। बाद में 26 जनवरी 1900 आपको क्या कर दिया था? 50 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो उस टाइम पर अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद कितने थे? तो कहोगे 395 थे। 8 क्या थी? आपकी अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। और अगर भाग पूछता है तो 18 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें कि कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग 465 अनुच्छेद बन चुके हैं, जिसमें से 444 जो है वो लागू हो चुके हैं। अनुसूची पहले 8 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। भाग पहले 22 थे, अब लगभग 24 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 24 हो गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? राष्ट्रगान के गायन का जो समय होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है? 52 सेकंड होता है। आपको उन्हें पता होगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कितना होता है? 52 होता है, सही। राष्ट्रगान जो अपनाया गया था वो आपको पता है कि कब अपनाया गया था, ठीक है। और अगर पूछता है, जैसे कभी यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्र जो हमारा तिरंगा है, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी उसी टाइम पे, ठीक है। ध्यान रखना। तो नया राष्ट्रध्वज जो बना था वो 22 जुलाई 1947 को बना था, ठीक है। राष्ट्रगान आपका जो 26 जनवरी 1950 को ही मतलब उसमें सम्मिलित कर दिया गया था संविधान में। ध्यान रखना है। और पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसकी डिजाइन किसने दी थी? राष्ट्रीय ध्वज तो पिंगलिया बैंक के थे। ये आपकी कहाँ के थे? ठीक है, ये राजस्थान के थे, दौसा गांव के थे। कहाँ के? दौसा, ठीक है। कहाँ के? दौसा जिला पड़ता है, उसे अलूदा गांव के थे ये, ठीक है। पिंगलिया, उनने डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय गान अपनाया गया था कब? तो आप बता देंगे 24 जनवरी 1950 को। अगली बात करते हैं, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भारतीय की वकीलों का स्वर्ग इसे क्यों कहा जाता है? तो आप कहोगे जो संविधान की जटिलता है उसके कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आपको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? तो किसका है? केसी विलियर का है। किसका है? केसी विलियर का है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के व्रत होने का कारण क्या है? व्रत होने का कारण क्या है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, यानी कि राज्यों का भी वही संविधान है और संघों का भी क्या है? यही संविधान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संविधान के व्रत बोला जाता है। भारतीय संविधान आशंकता कठोर और लचीला है, दोनों है, कठोर भी है ये और लचीला भी है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व का काम करके आंका है। ये कथन किसका है? तो कहोगे अनवर जयसिंह का है। अनवर जयसिंह का है। एसआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अर्ध संज्ञात्मक राज्य है, ये किसने कहा? भारत जो है वो अर्ध संज्ञात्मक, मतलब ना तो वो संघ है, पूरा राज्य नहीं है, ठीक है। तो अब भारत जो है अर्ध संघ है, अर्ध संघों का क्या है? समूह है। ये किसने कहा? तो कहोगे केसी विलियर ने कहा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारतीय राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। वोट तो आप तभी डालते हो, तो वोट डालते हैं तभी सत्ता बनती है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा?
तो आपको भीमराव अंबेडकर ने। मान लो कोई संविधान को मानता ही नहीं है तो वो खराब तो हो जाएगा, तो संविधान भी खराब हो जाएगा। भारत की संज्ञानात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढला है, ये किसने कहा? तो ये भी भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसका था? तो आप किसका बताओगे? महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। भारतीय संवाद व सहकारी संवाद किसने कहा? भारतीयों को संवाद व सहकारी संवाद किसने कहा? तो ऑस्टिन ने कहा था। क्या कहना? ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक प्रशासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? तो आपको राष्ट्रपति में होती हैं। किस में होती हैं? राष्ट्रपति में। अगली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। जो वयस्क हैं उनमें क्या है, जो संविधान सभा बनी थी उसमें वयस्क मताधिकार को क्या कर दिया था? 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। ये किसने कही थी? तो आप बता सकते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा मंत्री थे पहले। कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री। ये आपका भारत का राष्ट्र पशु कौन सा? सभी को पता होगा, बाघ है। कौन है? बाघ है। दूसरी बात करते हैं, भारत का राष्ट्र पुष्प कौन है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत के राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24। तो हम बता चुके हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज आपका है वो 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है। डिजाइन किसने दी? तो पिंगाली वैकेया ने दी थी। किसने दी थी? पिंगाली वैकेया ने। ये कहाँ के थे? दौसा जिले के थे। कहाँ के थे? दौसा जिले के। कहाँ के थे? दौसा जिला। दौसा जिला ना राजस्थान में पड़ता है। दौसा जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। गांव पूछे तो अलूदा गांव। एक बार पूछा गया कि किस गांव के थे, तो अलूदा गांव के थे। ये कहाँ के थे? अलूदा। इन्होंने क्या दिया था? तिरंगे का डिजाइन दिया था, यानी कि राष्ट्रध्वज का डिजाइन दिया था। और इन्होंने क्या करा, जो हमारा तिरंगा है वो आपका अनुपात जो उसका रहता है वो 3:2 कितना रहता है? 3:2 रहता है। ठीक है। बीच में क्या है आपका? चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं जो समय का क्या कराती हैं? बोध कराती हैं। और इस चक्र का जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला। कितने रंग होते हैं? तो आपको 4 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऊपर कैसा होता है? तो ऊपर बताओगे आप, केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है, नीचे क्या होता है? हरा होता है। जो हरा होता है वो आपकी किसका? क्रांति का प्रतीक है, हरित क्रांति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। ठीक है। और जो सफ़ेद होता है वो शांति का प्रतीक होता है। किसका होता है? शांति का। ठीक है। और जो केसरिया होता है वो बलिदान का होता है। किसका होता है? बलिदान का होता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ था? राष्ट्रध्वज को डिजाइन किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। नीचे बात कर लेते हैं हम लोग। MR मुंबई बनाम भारत संवाद 1944 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है। ये केरल बनाम बंगाल चला, ऐसे करके बहुत सारे आए। जब हम लोग आपको उद्देश्य का पढ़ाएंगे, प्रस्तावना पढ़ाएंगे, तो उसमें ये सब आते हैं। ठीक है। तो ये 1944 वाला है। तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को एक परिसंज्ञानात्मक क्या कह दिया था? संविधान कह दिया था। ठीक है। तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूला करें। ठीक है। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है।